एक इक्वेशन वर्ड लिया है, उसने बोला है कि वावेल और कॉन्सोनेंट अगर एक साथ यूज किए जाएं, देन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम, वी कैन फॉर्म ए वर्ड। यहाँ पे लिखा है क्या, लास्ट में लिखा है कैन बी फॉर्म्ड मीन्स वी हैव टू अरेंज ऑल द लेटर्स। तो वावेल्स एक साथ कर दिए, कॉन्सोनेंट एक साथ कर दिए, ये एक ग्रुप बन गए। इन ग्रुप का अगर रिप्लेसमेंट करना, इन ग्रुप का अरेंजमेंट देखना चाहें तो एक बार वावेल पहले कॉन्सोनेंट बाद में, एक बार कॉन्सोनेंट पहले वावेल बाद में, मतलब इनको दो वेज से हम इनको ग्रुप को अरेंज कर सकते हैं। अब लेटर्स का अरेंजमेंट, वावेल्स में 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 वेज से, और कॉन्सोनेंट में 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, इनको फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2, दैट इज 1440 वेज। क्वेश्चन नंबर 3, a committee of 7 has to form from 9 boys and 4 girls। अब देखो इसमें भी फार्म्ड वर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मीन्स अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, और ये मैं बात करता हूँ इस पे आगे। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स एंड एट मोस्ट 3 गर्ल्स। मतलब ये कंडीशन है कि 9 बॉयज और 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं, उसमें से मुझे 7 की कमेटी बनानी है, कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स। आउट ऑफ दीज, इनमें से 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। अब पहली कंडीशन उसने बता रखा है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स में मतलब टोटल कितना लेना है, टोटल 7 मेंबर्स लेने हैं, और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो 4 गर्ल्स की है, तो 4 में से 3 मैंने ले लिया। मुझे कंप्लीट करना है 7 मेंबर्स, तो अब 9 बॉयज में से हमको 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की कमेटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और 9 + 4 यहाँ पर भी 13 हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे फार्मेशन वर्ड यूज किया गया है। देखो कमेटी बनेगी तो कमेटी में कोई फार्मेशन नहीं हो सकती। कमेटी फार्मेशन मीन्स वो तो खाली मेंबर के फॉर्म में आ रहे हैं, ऐसा तो कह नहीं रहा कि चेयरमैन बनाना है कि वाइस चेयरमैन बनाना है, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। तो जो कमेटी के जो एलिमेंट आएंगे दोज आर मेंबर्स। मेंबर्स में चाहे वो हर मेंबर की कंडीशन सेम होगी। तो यहाँ पे फार्मेशन वर्ड की कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग तब होती जब उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अराइज कर रही होती कि इनमें से 2 हमारे कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन जाए तब। तो मतलब कुछ कंडीशन लगा देता तब। यहाँ पे खाली क्या है, हमको सिलेक्ट करना है और कमेटी फार्म कर देनी है। तो कमेटी के फार्मेशन में फार्मेशन वर्ड का यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। अरेंजमेंट तब होता है जब उसमें कोई कंडीशन अलॉट होती, कंडीशन लगाई जाती। हमको क्या करना है, खाली एक कमेटी की फार्मेशन दे देनी है। फार्मेशन का मतलब खाली इतना हो गया कि हमको 7 मेंबर्स चाहिए बस। और जैसे पिछले क्वेश्चन थे उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगा रहे थे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब इसमें बैठाना तो है नहीं कि सीटिंग अरेंजमेंट है कि ये यहाँ पे बैठ सकता है, ये यहाँ पे बैठ सकता है। हमको क्या करना है, खाली सेलेक्ट करना है। इसका सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इस एटलीस्ट की मीनिंग होती है मिनिमम। मिनिमम 3 गर्ल्स माने हमारी कमेटी में क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। तो एक कंडीशन हो गई कि मैंने 3 गर्ल्स बना ली, तो 4 में से 3 ले लिया, और कमेटी कंप्लीट करने के लिए 9 बॉयज में से 4 बॉयज ले लिए। अब 7 की
कमेटी बन जाएगी यहाँ पे। अब 3 से कम नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन 3 से अधिक ले सकते हैं। तो 3 से अधिक कितना ले सकते हैं? 4 में 4 ले सकते हैं, तो 4C4। और 9, अब चूंकि 7 की कमेटी बनानी है तो मुझे बॉयज में से 3 लेने पड़ेंगे। अब ये 7 की यहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पे एडिशन रूल मैंने यूज किया। क्यों यूज किया? कि यहाँ पर भी 7 की कमेटी बन जा रही है इसमें, और यहाँ पर भी 7 की कमेटी बन जा रही। तो ये दोनों रिजल्ट अपने में कंप्लीट हैं। यहाँ पर भी मुझे पूरा रिजल्ट मिल जा रहा है, मेरी कमेटी फार्म हो जा रही है, और यहाँ पर भी कमेटी फार्म हो जा रही है। तो चूंकि दोनों रिजल्ट कंप्लीट हैं इसलिए बीच में एडिशन साइन। इन दोनों को यहाँ पर 3 ले रहे थे, तो जब तक 4 नहीं लेंगे तब तक कमेटी नहीं कंप्लीट होगी, इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन। यहाँ पर वही कंडीशन। इसी का लास्ट पार्ट, ये वर्ड आगे जाके जो लास्ट चैप्टर है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, उसमें भी एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड यूज होंगे। तो एटलीस्ट हमेशा दिमाग में रखना, एटलीस्ट हमेशा मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है, और एटमोस्ट हमेशा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो इसका लास्ट पार्ट है एटमोस्ट, उसमें यूज किया है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम। कि जो कमेटी बने उसमें मैक्सिमम 3 गर्ल्स रह सकते हैं। तो जैसे हम ये बोलें कि आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में मैक्सिमम 100 रुपीज़ हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी जीरो पैसा भी, जीरो भी रुपए रखें या कुछ ना रखें तब भी काम चलेगा, लेकिन 100 से जब अधिक रखने लगेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। तो वही जब एटमोस्ट की कंडीशन होगी तो अपर लिमिट बन जाएगी। अपर लिमिट माने कि जो 3 गर्ल्स की कंडीशन है उससे ऊपर नहीं जा सकते, उसके नीचे हम जितना जितना हो सकता है उतनी वैल्यूज तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0 तक जा सकते हैं। हम कोई गर्ल्स ना लें, 1 गर्ल लें, 2 गर्ल लें, और मैक्सिमम 3 गर्ल्स ले सकते हैं। जैसे एटलीस्ट किया तो लोअर लिमिट बन गई, लोअर लिमिट में 3 से नीचे नहीं जा सकते। अब 3 से ऊपर जितनी कंडीशन हो सकती है उस क्वेश्चन में उतना हम बना सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 तक जा सकते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं, और नीचे जितना इस क्वेश्चन में हो सकता है उतना जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में हो क्या सकता है, 0 हो सकता है। तो पहली कंडीशन 4C0, मैंने गर्ल्स ली ही नहीं, सारे बॉयज ले लिए, तो इंटू 9C7 एक कंडीशन। सेकंड, 1 गर्ल ले ली, और कमेटी कंप्लीट करने के लिए 6 बॉयज लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 9। इसी तरह से सेकंड कंडीशन, थर्ड सॉरी, 4 में से 2 गर्ल ले ली, अब यहाँ पर फिर से मुझे 5 बॉयज लेने पड़ेंगे। और फोर्थ कंडीशन इसकी, 4 में से 3 गर्ल ले ली और 9 में से 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। अब एक चीज और, ये सभी रिजल्ट कंप्लीट रिजल्ट हैं, क्योंकि मुझे सबका रिजल्ट एक साथ पूरे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए बीच में एडिशन करके हम रिजल्ट बताएंगे। ये तो कंडीशन हो गई कि 0 गर्ल 7 बॉयज, 1 गर्ल 6 बॉयज, 2 गर्ल 5 बॉयज, 3 गर्ल 4 बॉयज, और हर में देखो 7 की कंडीशन आ रही, 3 + 4 7, 2 + 5 7, 1 + 6 7, 0 + 7 दैट इज 7। तो हर में 7 हमारे मेंबर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो जब इसका रिजल्ट देंगे, ये तो अलग अलग कंडीशंस हो गई, देयर फॉर द वेज 4C0 multiplied with 9C7, 4C1 multiplied with 9C6, 4C2 multiplied with 9C5, 4C3 multiplied with 9C4। अब इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इससे ऊपर कि 3 गर्ल से ऊपर नहीं जा सकते, मतलब ये आगे का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए, इनको अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हमने अनम्यूट तुमको
ये यहाँ पे है कि यहाँ पूछ, अगर कोई दिक्कत होती है तो कभी पूछ सकते हो। दो एक वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है एग्जामिनेशन। अब इसमें कह रहा है if a different permutation of all letter of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with e? पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए क्या बोल रहा है। अब हमारे पास इतने लेटर्स, इतना एक वर्ड है जो कि ये एग्जामिनेशन है, इसमें इतने लेटर्स अवेलेबल हैं। अगर कह रहा, अगर इन लेटर्स को, अब आगे और किसी लेटर के बारे में मुझे नहीं सोचना, अगर इन लेटर्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो ई वर्ड चालू होने के पहले, मतलब ई वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आने के पहले कितने वर्ड्स बन चुके होंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन, एक वर्ड दिया है दैट इज द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हमारे पास इतने लेटर्स यूज हो रहे हैं, इन लेटर्स को यूज करते हुए इस ई वर्ड की, ई वर्ड चालू होने के पहले, ई वर्ड से लेटर जो चालू होंगे उनके पहले कितने वर्ड्स बन चुके होंगे, ये बताना है। ये ई बिगिन हो, ई से कोई लेटर बने सबसे पहला लेटर, उसके पहले हम कितने लेटर बना चुके होंगे। तो पहला काम ये करेंगे। अभी और मुझे मतलब नहीं है कि ई के पहले क्या होता है, ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, हमको खाली इस लेटर से मतलब है, इस वर्ड से मतलब है। इस वर्ड में ई के पहले कौन सा लेटर यूज किया जा सकता है अल्फाबेटिकली। तो हम देखेंगे इसमें एक वर्ड ए यूज कर सकते हैं। ई के पहले एक ही लेटर है, ए। द वर्ड स्टार्ट्स विद ए, मतलब ई के पहले की बात करें तो एक ही वर्ड मिलेगा, ए। अब अगर ए को फर्स्ट प्लेस पे मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे ए आ गया, अब उसके बाद अगर हम अरेंजमेंट देंगे, उसके बाद हम अरेंज करेंगे तो कितने लेटर्स हमारे पास आए, ये फिक्स हो गया। अब इसको काउंटिंग से बाहर कर दिया मैंने। जो वर्ड फिक्स हो जाता है वो काउंटिंग से बाहर, तो एक ए लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पे दो ए थे, तो 1 2 3, अब एक इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं हटा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए से चालू होने वाले वर्ड देखने हैं, तो फैक्टोरियल 10। अब उसके बाद देखेंगे कि अब ए को दो बार काउंटिंग में नहीं रखेंगे क्योंकि एक ए फिक्स हो चुका है, और फिक्स वाले को हम अलग कर देते हैं, तब तो एक ही बचा। अब देखेंगे और इसको ए को छोड़कर कौन सा रिपीटिशन में आ रहा है, तो दो बार एन यूज कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2, दो बार आई यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल 2, और तो कुछ यूज नहीं हो रहा है। दो बार ए यूज कर रहे हैं तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए फिक्स हो चुका है। तो द वर्ड स्टार्ट्स विद ए, दैट इज दिस। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ई के पहले वर्ड हमको पता चल जाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल है कि एक अगेन वर्ड दिया है, उसमें 50th वर्ड पूछा है कि 50th वर्ड कौन सा होगा। आगे मैं डिस्कस करता हूँ उसको। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया हो तुम्हें। एक वर्ड दिया था, उस वर्ड में अब अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करेंगे तो ई के पहले इसी वर्ड से कितने वर्ड बन चुके होंगे। तो हम देख लेंगे कि इस वर्ड में, इस जिसके बारे में पूछा है उसके पहले कौन से वर्ड्स हैं, तो खाली ए था, ए को फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पर, और उसके बाद देख लिया कि कितने वर्ड फार्म हो सकते हैं, तो इतने फार्म हो जाएंगे। इसके बाद ई चालू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सी डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ये तो मुझे लगता है कर ले जाओगे। विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड हियर। 10 से डिविजिबल नंबर बनाने हैं और उसने बोला है 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 3 6, टोटल 6 डिजिट हैं भी, जिसमें जीरो भी इंक्लूड है हमारा। डिजिट्स हमारे पास हैं
0 1 3 5 7 और 9। देखो उसने क्या बोला है कि 10 से डिविजिबल चाहिए। तो 10 से डिविजिबल चाहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट डिजिट को 0 से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और उसने बोल रखा है कि हम रिपीट भी नहीं कर सकते, तो हमने इसको 0 से फिल कर दिया। अब चूंकि ये और अगर इसको रिपीटिशन अलाउ किया होता तब मुझे दिक्कत होती यहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पर भी 0 आना चालू कर देता और वो 6 डिजिट को कंप्लीट नहीं करता। ऐसा कुछ है नहीं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हियर। तो 0 मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 प्लेसेस भरेंगे और 5 हमारे पास ऑप्शन है। देन द वेज टू कंप्लीट 4 डिजिट, 5 डिजिट सॉरी, रिमेनिंग 5 डिजिट्स। 5 में से 5 लेने पड़ेंगे, तो 5p5 लिख दिया हमने। अब चूंकि अरेंजमेंट यहाँ पे है, इनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज। अगर ये क्वेश्चन रिपीटिशन अलाउ किया होता तब क्वेश्चन चेंज हो जाता। तब क्या करते, पहले टोटल निकालते और उसमें फिर 0 यहाँ फिक्स करके निकालते, तो क्वेश्चन डिफरेंट बन जाता। अब उसने रिपीटिशन नहीं अलाउ किया इसलिए क्वेश्चन आसान है। लास्ट को 0 से कंप्लीट कर दिया और उसके बाद 5 रिमेनिंग प्लेस बचेंगे, क्योंकि अब इसको मैं यहाँ पे रख ही नहीं सकता हूँ, ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो 5 प्लेसेस को इन 5 डिजिट से भरना है, तो 5p5 वेज से ले सकते हैं। तो ये वैल्यू निकाल ली कितने वेज से बन सकता है। इसके जरा एग्जाम्पल्स पढ़ डालना, एग्जाम्पल इसमें कुछ है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 22 23, और इसके पहले एक है कार्ड्स का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19। एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लेना।